कभी कभी हमारी फैमिली सिर्फ एक सपोर्टिव स्पेस की जगह एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन जाती है। रिसेंटली आई वॉच्ड मासूम विच इज़ अ सीरीज ऑन जियो हॉटस्टार एंड ये बहुत पहले आई थी बट हाँ मैंने अभी देखी एंड दोज हु हैव वॉच्ड इट दे नो दैट इट्स नॉट जस्ट अ मर्डर मिस्ट्री। होल सीरीज रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर सना एंड वो अपनी मम्मी के डेथ के बाद जब घर पे आके देखती है तो शी रियलाइजेस दैट समथिंग इज हिडन ओवर हियर। सारी फैमिली मेम्बर्स काफ़ी डिफेंसिव रिएक्ट करते हैं, काफ़ी डिस्कनेक्टेड से रहते हैं और तब शुरू होता है द साइकोलॉजिकल केओस विच इज़ द कोर ऑफ दिस सीरीज, डिसफंक्शनल फैमिली डायनामिक। हेल्दी फैमिली तब है जब किसी को कोई इमोशनल ब्रेक डाउन करना है या कुछ ऐसा इमोशनल शेयर करना है, सो देयर हैज़ टू बी समवन जिससे वो शेयर कर सके। बट व्हेन इट कम्स टू डिसफंक्शनल फैमिलीज, वहाँ पर they suppress emotions, they always avoid speaking about it, they manipulate each other। इसमें हर कोई emotional masking कर रहा है, they're not showing what they're actually feeling। especially डॉक्टर बलराज कपूर which is played by बोमन ईरानी जो सना के फादर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको बाहर से काम दिखेंगे बट ही इज़ इंटरनली वेरी वेरी कंट्रोल। साइकोलॉजी में हम इसे अथॉरिटेटिव इमोशनल स्ट्रक्चर कहते हैं where the parent controls the emotional climate of the house। everyone in the family is concerned about their family image because it is very common in India। हर दूसरे घर में यही होता है कि लोग क्या कहेंगे रादर देन थिंकिंग अबाउट कि हाउ इज़ योर फैमिली मेम्बर एक्चुअली फीलिंग राइट नाउ। अब आता है गैस लाइटिंग का कॉन्सेप्ट। गैस लाइटिंग का मतलब किसी को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर देना कि वो अपनी रियलिटी, अपनी मेमोरी पे डाउट करने लगे। तो जब सना को ऐसा कुछ इंट्यूशन आता है तो उसकी फैमिली उसको डिसमिस कर देती है और उसको गैस लाइट कर देती है दैट यू हैव सम मेंटल इशू एंड वॉट यू आर थिंकिंग इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, यू आर थिंकिंग वेरी इरेशनल थिंग्स। फिर सना क्या करती है, सना सेल्फ डाउट करने लग जाती है कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सच में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इरेशनल है या मैं बहुत ओवर रिएक्ट करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ वो गलत कैसे है। शी गोज़ इनटू दैट लूप एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडियन फैमिलीज़ जहाँ पर लोगों को इनवैलिडेट किया जाता है और फिर बाद में जाके उनको ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं, वो खुद डिसीजंस ही नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं होता अपनी चीज़ों पे। वो उस लूप में वापस चले जाते हैं कि क्या मैं सच में सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। एंड इस चीज़ को इस सीरीज़ में बहुत अच्छे से रियलिस्टिकली दिखाया गया। सीरीज़ में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट को दिखाया है, अनरिजॉल्व ट्रॉमा। ट्रॉमा इज़ नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट और वॉयलेंस, ट्रॉमा इज़ years of silence, इमोशनल नेगलेक्ट और एक हिडन टेंशन भी नर्वस सिस्टम को डिसरेगुलेट करता है। और जब चाइल्डहुड अनप्रिडिक्टेबल होता है ना तो ब्रेन अपने आप सर्वाइवल मोड में रहना सीख लेता है। ऐसे डिसफंक्शनल फैमिलीज़ के बच्चे अक्सर हाईली एंशियस, हाइपर विजिलेंट या फिर पीपल प्लीजर्स होते हैं बिकॉज दे सेंस द डेंजर अराउंड देम कि कुछ ना कुछ होने वाला है, सो हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऐसे ही सना का कैरेक्टर इस सीरीज़ में एक सस्पिशियस और इमोशनली डिस्ट्रेस लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। शी इज़ ऑलवेज सस्पेक्टिंग थिंग्स अराउंड हर। और ये कोई ड्रामा नहीं है, दिस इज़ वॉट हाउ इमोशनल इनसिक्योरिटी लुक्स लाइक जब आपका ट्रॉमा अनरिजॉल्व रह जाती है। एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि फैमिली डोंट ब्रेक बिकॉज ऑफ ट्रूथ, दे ब्रेक बिकॉज ऑफ हिडन ट्रूथ, जो छुपाई हुई चीज़ें। जब फैमिलीज नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रही होती है ना तो या तो जब ट्रूथ फटने की बारी होती है तो या तो इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लोड कर जाता है या फिर एकदम ही शांत हो जाता है। द सीरीज इज़ नॉट स्कैरी टू वॉच बट इट इज़ क्वाइट अनसेटलिंग बिकॉज सबकॉन्शियसली हम उससे रिलेट कर रहे होते हैं जो भी उस सीरीज़ में हो रहा होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि इंडियन फैमिलीज़ में साइलेंस को पनिशमेंट की तरह देखा जाता है कि अगर किसी से कोई नाराज़ है तो हम उसका कोई जवाब ही नहीं देंगे, हम चुप रहेंगे, या फिर पैसिव अग्रेशन, किसी और का गुस्सा किसी और पर उतार देना। ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों को रिलेट कर। ऐसे सिचुएशन में वही इश्यूज आते हैं कि हम खुद पे भरोसा ही नहीं रख पाते एंड दैट इज़ वाई मेनी अडल्ट्स कम टू सेशन सेइंग दैट आई डोंट नो इफ माई फीलिंग्स आर वैलिड और नॉट बिकॉज सम वॉट दे वर suppressed जब वो छोटे। मासूम is not just a random series, it's a story about family trauma, emotional repression, manipulation and trust issues। so watch it, give it a shot and tell me कि आपको वो series कैसी लगी। subscribe to this channel if you want more such psychoanalysis of movies or series and more relatable content, and see you in the next one।